नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मियां कपूरा गांव में अज्ञात हमलावरों ने देर रात घर में घुसकर मां बेटी की गला काटकर हत्या कर दी, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव के 50 वर्षीय बजरंग बहादुर और उनकी पत्नी कल शाम को खाना पीना खाने के बाद कमरे में सोने गए थे। सुबह नातिन ने जब शोर मचाया तब आसपास के लोग पहुंचे तो देखा खून आसपास बिखरा हुआ था और बजरंग बहादुर खून से लथपथ तड़प रहे थे। बजरंग बहादुर को अस्पताल ले गए और वहीं पास में तख्त पर उनकी पत्नी का गला कटा हुआ था और दूसरे कमरे में बेटी मृत पड़ी हुई थी। घटना की जानकारी पूरे गांव में हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाया गया था। बजरंग बहादुर पटेल जी हैं, रही कला गांव में उनकी पत्नी और बेटी की हत्या हुई है। धारदार हथियार से लग रहा है। अभी हत्या के कारण के विषय में पुलिस जांच कर रही है। गांव के लोग भी अभी देख रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है कि जो इस तरह की घटना हुई है। इसके बारे में पुलिस टीम लगी हुई जांच हो रही है। सर, कोई घायल भी है? हाँ, बजरंग बहादुर पटेल के सिर में चोट है। उनको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनके भी धारदार हथियार लगे हुए, सिर में 3 घाव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजय रथ आज हमीरपुर पहुंचा। सर्किट हाउस में रात में ठहरने के बाद उनका रथ हमीरपुर से कुरारा के लिए रवाना हुआ। कुरारा जाने से पहले रास्ते में कई जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। अखिलेश के रथ के भ्रमण के समय एक बड़ा हादसा बाल बाल होने से बचा, जब अखिलेश यादव के रथ के साथ चल रहे वहां खड़ा एक कार्यकर्ता वहां से गुजरती हुई हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने कुरारा में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो गरीबों को 300 यूनिट और किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि नवेली प्लांट की शुरुआत उन्होंने की थी और आज 4.5 साल हो रहे हैं ये सरकार बिजली उत्पादन नहीं शुरू कर सकी। मैं बुंदेलखंड के किसानों को यहाँ से कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 3 काले कानून लाई है वो किसानों को कुचल देगी। उसी तरीके से जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचल करके हत्या की, अभी तो किसान कुचले गए हैं, कानून कुचला गया है और हो सकता है ये संविधान को भी कुचल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट की ताकत से हटाने का काम करें। मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। भारतीय जनता पार्टी मंत्री पे कभी कार्रवाई नहीं करेगी, कभी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है। आज सबसे ज़्यादा खुशहाल अपराधी कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अभी तक माफियाओं की, अपराधियों की सूची जारी नहीं कर पाई। बड़े बड़े टिफिन में खाना जा रहा है उनके लिए। छोटे दलों का सहयोग लेगी सपा। छोटे दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रही है और हमारे एक छोटे दल से पहले ही आ गए। बताओ आगे पहले मैं आ गया, मैंने विलय कर दिया इसमें। कौन सा दल परिवर्तन दल अखिलेश जी बहुत बड़ा पाल समाज लोगों का है। अखिलेश जी भाजपा ने पीसी करी और पीसी में ये कहा कि विपक्ष जो राजनीति कर रहा है लखीमपुर मामले पर, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन विपक्ष हो रहा है। इस पर क्या? सबसे ज्यादा मानवाधिकार आयोग ने नोटिस किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में हुई। आप देखिए, किसने तस्वीर नहीं देखी किस तरीके से किसानों को कुचला गया। अगर किसान कुचले जाएंगे तो क्या विपक्ष शांत रहेगा? जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि किसानों का सम्मान दें, और किसानों को कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे और उनके लिए 3 कानून ला दिए। उन्हीं का तो विरोध वो किसान कर रहे हैं। तो फिर महंगाई किसने बढ़ाई? आज पेट्रोल हमीरपुर में बढ़ गया, 100 तक आ गया, नहीं आया? 102 आ गया। इन भाजपाइयों को दिखाई नहीं दे रहा कि पेट्रोल 102 आ गया। हमीरपुर से पवन सिंह की रिपोर्ट। एक और जहां कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, तो वहीं प्रयागराज में कांग्रेस के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी समोसे के लिए संग्राम कर पार्टी को गर्त में ढकेलने में लगे हुए हैं। समोसे के लिए झगड़ गए कांग्रेसियों और उनके बीच जमकर एक दूसरे पर गाली गलौज की बौछार के बाद कर्नलगंज थाने में इन नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस कांग्रेसियों की तलाश कर रही है। प्रयागराज के कांग्रेसियों का सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो ने पार्टी की फजीहत का फिर से टिकट दे दिया है।
पूरा मामला दरअसल 6 अक्टूबर का है, जब लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने सिविल लाइंस में पत्थर गिरजा में धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 दर्जन कांग्रेसियों को पकड़कर पुलिस लाइन ले गए, जहां पर कांग्रेसी नेताओं के बीच समोसा वितरण हुआ। उसी दौरान एक कांग्रेसी नेता के हाथ में 2-3 समोसे देखकर दूसरे नेता ने उसे टोका, जिसके बाद इसके बीच नोकझोंक के साथ हाथापाई भी शुरू हो गई और जमकर गाली गलौज भी हुई। उसी वक्त कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी संग्राम का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में खुद मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब वो दोनों कांग्रेसियों की तलाश कर रही है। कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उसी दौरान सड़क पर जब ये लोग आए थे काफ़ी संख्या में, तो इन्हें वहाँ पे निरोधात्मक इनकी गिरफ्तारी की गई थी और पुलिस लाइन भेजा गया था। पुलिस लाइन में आपस में ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उसी दौरान इनकी कुछ कहासुनी हुई किसी बात को लेकर के और आपस में ही इनकी गाली गलौज धक्का मुक्की शुरू हुई है। उसी बात को लेकर के कलनगंज थाने में चौकी प्रभारी की तरीके पे FIR दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। वजह कुछ पता चली और विवेचना की जा रही है, जैसा तथ्य आएगा उस हिसाब से। शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव इरशादुल्ला द्वारा सोशल मीडिया पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ बीजेपी सांसद वरुण गांधी की तस्वीर लगाकर उनको कांग्रेस में शामिल करने का जिक्र करने की वायरल पोस्टर पर इरशादुल्ला को पद से हटा दिया गया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष नफीस अनवर के मुताबिक इरशादुल्ला द्वारा किए गए इस कार्य से पार्टी के प्रति दुष्प्रचार किया गया तथा लोगों को भ्रामक प्रचार हुआ है। इस प्रकरण पर उनको नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए पार्टी के शीर्ष नेताओं से लिखित माफ़ी भी मांगा, क्योंकि इस तरह का दुष्प्रचार इरशादुल्ला कई बार कर चुके हैं। इसलिए उनको शहर कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों से 15 दिन के लिए पदमुक्त करने का निर्णय लिया गया है, ताकि वो आत्मचिंतन कर पार्टी के संविधान और शीर्ष नेतृत्व के बलिदान पर अध्ययन कर सकें। दोस्तों नमस्कार। कल एक पोस्टर सोशल मीडिया पे जारी हुआ था, उसमें माननीय सोनिया गांधी की तस्वीर, माननीय सांसद बीजेपी सांसद वरुण गांधी की तस्वीर, जो 2 दिन से लगातार मीडिया में चल रहा है। और वो पोस्टर मैं अति उत्साहित होकर जिस तरीके से मीडिया ये दिखा रहा था, बता रहा था कि वरुण गांधी बीजेपी सांसद वो माननीय सोनिया जी से मिलने घर उनके आवास जाएंगे, तो उसे से हम अति उत्साहित होकर ये पोस्टर लगाए। इस पोस्टर से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा, इसकी पूरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है। इसको मैंने ही जारी किया और इससे अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल 12 तारीख को कांग्रेस के एक पदाधिकारी श्री इरशादुल्ला ने माननीय सोनिया गांधी के साथ बीजेपी सांसद श्री वरुण गांधी जी की फ़ोटो लगाकर सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल किया था। उस संबंध में आज श्री इरशादुल्ला द्वारा उस विषय पर पूरी तरीके से माफ़ी मांगा गया है और एक उन्होंने वीडियो जारी करके उस पोस्टर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है। लेकिन इसके बावजूद इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको 15 दिनों के लिए पदमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके का दोबारा कोई पुनरावृत्ति न होने पाए, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जो भी कार्य करती है वो ईमानदारी से करती है और कांग्रेस के लिए वो छोटा या बड़ा कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर वो पार्टी से हटकर किसी भी कार्य को करता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में श्री इरशादुल्ला जी को 15 दिनों के लिए पदमुक्त कर दिया गया है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।